स्टूडेंट, दिस इज सुमन शेखावत। वेलकम टू इंडस एड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास जो 10th है उसका फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का एक कॉन्सेप्ट। एक्चुअली में जब हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं ना वहाँ पे, तो हमें एक पिक्चर देखने को वहाँ पे मिल रही है। तो वो पिक्चर जो है अपने आप में बहुत सारी चीज़ें समेटी हुई है। तो आज हम लोग उसको अच्छे से समझ लेते हैं कि इस पिक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसमें आप जब देखोगे तो अभी हम क्लास 10th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे इस पिक्चर से रिलेटेड जो है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो हम आज इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो हम लोग जिस पिक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक फ्रेंच एनगेवर है, उनका नाम है फ्रेडरिक सूरियो। उन्होंने एक अपना विजन ऑफ वर्ल्ड दिया है। एक्चुअल में क्या उन्होंने उस टाइम में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे, तो फ्रेडरिक सूरियो जो है वो भी ये चाहते थे कि उनके यूरोप जो है, यूरोप की सारी कंट्रीज़ जो है वहाँ पे भी क्या होना चाहिए, सोशल, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक सोसाइटी बननी चाहिए। तो ये उनकी एक यूटोपियन विजन थी। उस टाइम में क्या है, ऐसा कुछ था नहीं, बट उन्होंने एक ब्यूटीफुल इमेजिनेशन की थी कि आने वाले टाइम में ऐसा होना चाहिए, हमारी यूरोप की जो सारी कंट्रीज़ है उसमें भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के जैसे चेंजेस आने चाहिए, रिफॉर्म्स आने चाहिए। तो उन्होंने फ्रेडरिक सूरियो का जो विजन ऑफ वर्ल्ड है ना, ये एक यूटोपियन विजन है। अब फ्रेडरिक सूरियो ने जो है ये पिक्चर जो बनाई है, ये पिक्चर उन्होंने बनाई थी 1848 में, ठीक है। तो इस पिक्चर को नाम दिया गया था अ पैक्ट ऑफ नेशंस, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सारी की सारी चीज़ें आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे कि एक पिक्चर है पूरी की पूरी, इसमें बहुत सारी चीज़ें पिक्चराइजेशन की गई है। जैसे आप एक बार इस पिक्चर को देखें, सिर्फ एक बार हम चीज़ों को समझेंगे कि इस पिक्चर में क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो एक सिंपल वे में पहले देखेंगे पिक्चर में क्या चीज़ें हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि ये पिक्चर आखिर सिंबलाइज क्या कर रही है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमने एक चीज़ देख ली कि फ्रेडरिक सूरियो जो है उन्होंने पिक्चर बनाई है, वो एक फ्रेंच एनगेवर है। 1848 में ये पिक्चर बनाई गई है। इसके पीछे जो एक विजन है दे रखा है, वो दे रखा है एक सोशल, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक यूरोप बनाने का, कि यूरोपियन सारी कंट्रीज जो हैं वहाँ पे रिफॉर्म्स आ जाएं। इस पिक्चर का नाम है पैक्ट बिटवीन नेशन। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिए हैं। तो ये इस तरीके से ही जो है हमारे आगे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमें इसको अच्छे से समझना होगा। आइए पहले देख लेते हैं इस पिक्चर में क्या क्या है। तो जब हम इस पूरी पिक्चर को देख रहे हैं ना, तो आपको क्या है, फर्स्टली जो है यहाँ पे नजर जा रही है कि एक बहुत बड़ी एक जो है चेन चली जा रही है, एक लॉन्ग मार्च है जिसमें अलग अलग जो लोग हैं। अब हमने कैसे पहचाना है, अलग अलग वो चीज़ें देखेंगे। बस हमने कहा अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग हमें दिखाई दे रहे हैं, लोगों के कॉस्ट्यूम्स अलग अलग हैं। इससे हमने एक अंदाज़ा लगाया कि ये लोग अलग अलग कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। और बहुत लोग हैं, देखिए यहाँ से चले आ रहे हैं, वहाँ पे एंड का पता नहीं है। तो यानी कि उन्होंने कहा है पूरा यूरोप जो है इसके अंदर शामिल है। फिर हमने कहा एक यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक स्टैचू है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी। फिर उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग तो हैं जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आगे निकल चुके हैं, कुछ लोग जो हैं अभी इसके पास में आने वाले हैं। ये चीज़ हमने देख ली है। फिर हम लोग ऊपर देखते हैं कि जो ऊपर आकाश में भी कुछ चल रहा है, स्पेशल सा कुछ क्या चल रहा है, किस चीज़ की सेरेमनी हो रही है, क्या हो रहा है, वो चीज़ भी हम समझेंगे। बस अभी देख लेते हैं कि सारे जो स्वर्ग के देवी देवता हैं, जो भगवान हैं ऊपर के जो हैं, वो सबके सब यहाँ पे हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट हैं, एंजल्स हैं, सेंट्स हैं, वो सब लोग यहाँ से देख रहे हैं। अभी क्या देख रहे हैं, क्या ऐसे क्या है, वो आगे देखते हैं। ये पिक्चर में क्या क्या बना हुआ है, आसमान में कुछ चीज़ें हैं, ज़मीन पे कुछ चीज़ें हैं, और बिल्कुल फोरग्राउंड पे कुछ चीज़ें हैं। आप देखेंगे यहाँ पे, मतलब एक तरह से अगर हम लोग फर्स्ट देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत सारा कुछ कचरा टाइप का कुछ यहाँ पे पड़ा है, कुछ शैटर्ड यहाँ पे पड़ा है। तो हमने चीज़ें देखी। अब इनको एक एक देखते हुए चलते हैं कि ये सिंबलाइज आखिर क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पिक्चर ऐसे ही नहीं बना दी गई है, इसके पीछे बहुत एक थॉट है, बहुत एक बड़ा विजन है इसके पीछे। तो फ्रेडरिक सूरियो जो है उन्होंने क्या है, सबसे पहले तो आप देखोगे कि यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जिसको हमने कहा आज़ादी की देवी है ये। मतलब हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से मतलब जो है चेंजेस आए, रिफॉर्म्स आए। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है आप देखोगे एक हाथ में उनके कुछ है, तो वो क्या है, वो है टॉर्च। अब ये टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं है कि नॉर्मल कोई आपने टॉर्च वॉर्च ले ली, हाँ भाई, नहीं कि रास्ता दिखाने के लिए टॉर्च, नहीं, ये है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, जो लोगों को जो होता है ना कि ज्ञान दे रही है, नॉलेज दे रही है कि भाई हाँ आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ना वो रास्ता बिल्कुल ठीक है। ये हो गया पहली चीज हमने करी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। देन उनके हाथ में एक टॉर्च है जो कि है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, जो लोगों को नॉलेज दे रही है। आप देखेंगे दूसरे हाथ में जो है उनके एक दे रखा है, जो आपने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने क्लास 9th में पढ़ा था, वहाँ पे हमने देखा कि जो वहाँ पे कन्वेंशन पास होता है, उसके बाद में राइट्स ऑफ सिटीजन एंड मैन जो है वहाँ पे मिलते हैं, उसमें केवल मैन की बात की गई है। तो ये वही चार्टर है,
ठीक है, चार्टर ऑफ सिटीजन एंड मेंस राइट। इसके अंदर क्या है, केवल वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हमने पढ़ा था, हमने वहां देखा था कि केवल मेंस को ही राइट थे, वुमेन्स को किसी तरह के राइट वहां पे दिए हुए नहीं थे। तो सेम चीज यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे वो दिए हुए है कि अब जैसे फ्रेंच जो है, फ्रांस जो है, वहां पे लोगों को राइट्स मिल चुके हैं, उसी तरह हमें भी बहुत सारे राइट्स चाहिए। तो ये पिक्चर जो है, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये बता रही है कि इस तरीके से चीजें होनी चाहिए कि जो हमें भी यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको भी इस तरह के राइट्स मिलने चाहिए। मोनार्की फ्री चाहते हैं, मतलब मोनार्की नहीं होगी और हम लोगों के पास में कुछ राइट होंगे। फिर हमने कहा ठीक है, अब हमने आगे देखा कि यहाँ पे एक वो बना हुआ फ्लैग है, तो ये किसका है, ये ट्राई कलर फ्लैग है फ्रांस का। तो हमने ये देखा कि फ्रांस जो है आगे निकल चुका है किससे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से। तो यानी कि ये उस एक स्टेप आगे है, क्योंकि यहाँ पे रेवोल्यूशंस हो रहे हैं और चेंजेस हो रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को राइट्स मिलना स्टार्ट हो गए हैं, मोनार्की से फ्री हो गए। तो यही चीजें क्या है, ये लोग चाह रहे हैं कि जैसे वहाँ पे फ्रांस में हो वैसे यूरोप में हो। तो फ्रांस तो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज देता हुआ आगे चला गया है, यानी कि ये जो है यहाँ पे जो चेंजेस आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे पीछे जर्मनी है, फिर चीज़ें काफ़ी सारी चेंज हो रही है। इसमें देखेंगे हम लोग कि अलग अलग कंट्रीज़ के हैं, जर्मनी है, इटली है, फिर उसके बाद में और भी कंट्रीज़ के फ्लैग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब जिस तरीके से फ्रांस आगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज देता हुआ, या होमेज मतलब कि हम होते हैं ना जो सब मंदिर के सामने से निकलते हैं तो उनको हाथ जोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं, उसी तरीके से कि होमेज देता हुआ, और मतलब वो उसमें वहाँ पे रिफॉर्म्स आ चुके हैं, वहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं। उसी तरह बाकी कंट्रीज भी चाहते हैं कि हम लोग भी हैं, हमारे यहाँ पे भी नेशन स्टेट मिल जाए, हमें भी राइट्स मिल जाए और हम भी जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे निकल जाए। ये पूरा का पूरा ये उन्होंने बताने की कोशिश करी है। फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो हमने कहा कि फ्लैग्स हैं, डिस्टिंक्ट कंट्रीज के फ्लैग्स हैं, उनके कॉस्ट्यूम्स हैं, इनसे हमने लगाया कि अलग अलग कंट्री से बिलोंग लोग हैं यहाँ पे। तो सभी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अब एक नेशन स्टेट बनना चाहती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने चीजें देखी है ऊपर, यहाँ पे क्या ऐसा लग रहा है जैसे कोई नाच गाना चल रहा है, कोई सेरेमनी चल रही है, कोई क्या हो रहा है, फंक्शन हो रहा है कुछ। जी हाँ, एक्चुअल में क्या है, ये जो सब नीचे चीजें हो रही है ना, उनको देख के यहाँ पे बहुत खुशियां मनाई जा रही है। अब खुशियां किस चीज की है वो देखते हैं पहले। तो आप देखोगे ये जो नीचे सारा शैटर्ड पार्ट है, जो सारा कचरा यहाँ पे बताया गया है, उसमें आपको कुछ गोल्डन सा चमकता हुआ नजर आ रहा होगा। देखेंगे ये देखिए, ये गोल्डन गोल्डन आपको सब चीजें दिखाई दे रही है। एक्चुअल में ये क्या है, ये है मोनार्की के अबॉलिशन, जो मतलब वहाँ पे मोनार्की जो है अबॉलिश हो चुकी है, अब वहाँ से मोनार्की हट चुकी है। तो यानी कि उनके क्राउन्स वगैरह जो भी ऐसी चीजें जो बताती है कि ये मोनार्क से रिलेटेड है, वो सब अब कचरे में पड़ी है, ठीक है। ये सारे के सारे जो शैटर्ड यहाँ पे है, ये सब ऑटोक्रेसी जो होती है उसका शैटर्ड है, मतलब सारा कचरा जो है, अब मोनार्की को हमने कचरे में डाल दिया, मोनार्की जैसी कोई चीज नहीं है। अब जो है हमें एक जो सोशल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनना है। तो ये थॉट यहाँ पे चल रहा है कि अब मोनार्की को खत्म कर दिया गया है, जैसे फ्रांस में खत्म किया गया है उसी तरह यूरोपियन अदर कंट्रीज में भी ये खत्म हो, और उसके बाद में क्या है, वहाँ पे एक नेशन स्टेट की जो हम वो बन जाए। फिर ये सब चीज़ें हो रही है, मोनार्की अबॉलिश हो गई है, लोग बाग जो है सब नेशन स्टेट बनना चाहते हैं, सब लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। फ्रांस ऑलरेडी जो है इस चीज़ में आगे है। उसी तरह हम लोग देखेंगे ऊपर जो ये जितने भी लोग हैं, सेंट्स हैं, जो क्राइस्ट हैं, एंजल्स हैं, वो सब लोग इनको देख के खुश हो रहे हैं। तो मतलब बहुत चीज़ें नीचे सब जो कुछ हो रहा है उनको देख के बड़ा खुश हो रहे हैं वो लोग कि यार मतलब जो उनका ये थॉट प्रोसेस है कि अब जो है एक चेंज आ रहा है, एक रिफॉर्म आ रहा है। इतने दिन जो लोग सब एक्सप्लॉइट थे, जो अपर जो कास्ट थी उनके थ्रू, जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि क्लर्जीज थे, नोबेलिटीज थी, उन सब जो सबके क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे उनको, इक्वालिटी जैसी कोई चीज़ें नहीं थी। तो अब उन्होंने कहा कि अब मोनार्की खत्म हो जाएगी तो ये बाकी जो कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशंस है वो भी खत्म हो जाएंगे और वहाँ पे एक इक्वालिटी एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो ये पूरी की पूरी पिक्चर जो है अपने आप में यही चीज़ें बताने की कोशिश कर रही है कि एक नई लहर जो हम लोग बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन लेकर आया है, वही लहर जो है यूरोपियन की अदर जो यूरोप की अदर कंट्रीज है वहाँ पे भी होनी चाहिए और मोनार्की अबॉलिश होनी चाहिए। ये सारे ये पिक्चर अपने आप में कहती है। तो हमें एक एक चीज को समझना होगा कि ये क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, ये चीजें क्या सिंबलाइज कर, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ सकती है। जैसे या सब चीजों पे कहीं भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं या डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कोई भी दो की फीचर्स बनाने हैं हमें, फ्रेडरिक सूरियो की जो पिक्चर थी, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आगे एक बार फटाफट इसका देख लेते हैं चीजें क्या क्या हुई थी। अब इसमें हम देखेंगे कि फ्रेडरिक सूरियो जो है अब फ्रेंच आर्टिस्ट है और उन्होंने जो है 1848 में 4 प्रिंट्स
कि ऐसी 4 प्रिंट्स बनाई थी, जो कि सब में क्या है, यही चीज़ें हैं कि एक आने वाले टाइम में जो हमारा वर्ल्ड कैसा बनना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए, ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में बताई है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने जो अभी हम लोग पिक्चर देख रहे थे वो फर्स्ट प्रिंट है। वो वहाँ पे क्या बताया गया, जो यूरोप और अमेरिका जो है, सब जो यूरोप की सारी कंट्रीज ले लो, अमेरिका की सारी कंट्रीज ले लो, वो सब लोग क्या कर रहे हैं, एक लॉन्ग ट्रेन में चले जा रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज देते हुए उसके पास से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे देख ली है। थर्ड पॉइंट कहता है कि द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट कैरिड बाय अ फीमेल फिगर, मतलब जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हमने देखा, उनके हाथ में एक टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, उनके एक हाथ में, दूसरे हाथ में उनके पास में क्या है, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर हैंड। तो हमने ये चीज़ें देख ली, एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, एक हाथ में जो है उनके हाथ में राइट्स ऑफ मैन जो है उसका चार्टर है। तो ये चीज़ें हमने देख ली कि पिक्चर में आपको एक एक चीज़ का ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। अब हमने कहा जो हम बात कर रहे थे उस पिक्चर के कि उसमें पूरे के पूरा जो फोरग्राउंड है वहाँ पे एब्सोल्यूट जो मोनार्की है उनका शटर्ड पार्क पड़ा है, यानी कि जो हमने कहा अब मोनार्की खत्म हो गई है, उसके कुछ अवशेष बचे हैं, कुछ रिमेन्स बचे हैं, उनको हमने किस में डाल दिया है, जो कचरे में डाल दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि हम आगे क्या है, जो ये मैंने कहा कि अभी ये प्रेजेंट में ये चीज़ें नहीं है, बट एक यूटोपियन विजन रखी गई है कि आने वाले टाइम में हम ये सब चीज़ें करेंगे। तो इन जो ये यूटोपियन विजन है, इसके अंदर उन्होंने क्या कहा है कि एक ऐसा टाइम आएगा जो सारे वर्ल्ड के जो लोग हैं एक ग्रुप में बैठेंगे, जहाँ पे उनके बीच में कोई कॉमन आइडेंटिटी होगी या कॉमन बिलोंगिंगनेस होगी, उस चीज़ों टुगेदरनेस वाली फीलिंग होगी, उससे क्या होंगे, वो लोग एक डिस्टिंक्ट नेशन बनाएंगे। और फिर उसके बाद में सिर्फ हम उनको कैसे पहचानेंगे कि उनके फ्लैग्स के थ्रू, कि उनका सब एक नेशन होगा, नेशन के एक नेशनल फ्लैग होगा और उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको। मतलब कोई जो हम लोग बात करते हैं मल्टी डायनेस्टिक रूल अब धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो ये बात रखी गई है इस यूटोपियन विजन में। फिर हमने कहा कि सबसे आगे, सबसे लीड जहाँ पे फ्रीडम हो चुकी है वो यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड सबसे आगे हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें हो चुकी है, उसको फॉलो कर रहे हैं। फ्रांस भी जो है आगे निकल चुका है क्योंकि वहाँ पे रेवोल्यूशंस की शुरुआत हो चुकी है, उसके पीछे जर्मनी, इटली और बाकी सारी कंट्रीज जो हैं उन्हें फॉलो कर रही हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा कि इसके अंदर जो है जर्मन पीपल जो है उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन लोग हैं। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया के हैं, ठीक है, द किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज की है। फिर हमने बात करी है लंबार्डे है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी एंड रशिया। इन सब जो कंट्रीज के लोग हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं। जर्मनी है, फिर उसके बाद में इटली के लोग हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे फ्रॉम द हेवंस, जो हमने पिक्चर ऊपर देखी ना सब कुछ चीज़ें कि क्राइस्ट भी है, जीसस भी है, मतलब जीसस क्राइस्ट हैं, सेंट्स हैं, एंजल्स हैं, वो सब चीज़ें। फ्रॉम द हेवंस अबाउ क्राइस्ट सेंट एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। गेज मतलब होता है बहुत खुश होकर निहारते हैं ना चीज़ें, उस तरीके से वो निहार रहे हैं कि उनको देख के अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि एक फ्रेटर्निटी वाली एक फीलिंग उनको आ रही है कि लोग बाग जो है भाई भाई बन के साथ में चल रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय आर्टिस्ट, तो सिंबलाइज, वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, वो सिंबलाइज कर रहे हैं फ्रेटर्निटी को, ठीक है, अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। हमें एक एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ऊपर सीन हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो रिलेटेड है किससे, फ्रेटर्निटी से। बाकी जो डिस्टिंक्ट नेशंस वगैरह से है वो हमें किससे हो रहा है कि वो नेशन स्टेट बनने वाले हैं। तो मतलब हर एक चीज़ जो पिक्चर में दिखाई गई है ना उसके पीछे कोई ना कोई मतलब सिंबल यूज़ किया गया, एज ए सिंबल उसे यूज़ किया गया। तो हमें उन चीज़ों को अच्छे से समझना होगा। काफ़ी सारे हमारे MCQs इसमें प्रिपेयर हो चुके हैं, काफ़ी सारे हम लोग अगर पिक्चर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम उसको भी आंसर कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हो चुकी है। अब जैसे कि हमने देखा था कि हमने पिक्चर के बारे में पूरा डिस्कशन किया, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है वो हमने देखी है। फिर हम लोग बात करते हैं एक बार फिर से इस पिक्चर को देख लीजिए। ये पूरी पिक्चर है, हमने एक एक चीज़ समझ ली है कि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या सिंबलाइज कर रही है, हेवन से जो चीज़ें हैं वो क्या सिंबलाइज कर रही है, एक लॉन्ग मार्च में लोग जा रहे हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ उनके फ्लैग्स के थ्रू पहचान पा रहे हैं, और हम लोग इन पूरी चीज़ें समझ गए। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट जो फ्रेडरिक सोरियो की जो पिक्चर थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आप इजीली अब कर पाएंगे क्योंकि आपके दिमाग में इस पिक्चर को लेके क्लैरिटी है। तो और भी ऐसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे इंडस एड के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।